Hey MNS aspirants, welcome to our channel The By Quister। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, कल से आपके स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट है। CBT सब आपका साथ ही होना है, CBT मेडिकल इंटरव्यू। आई होप आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सब रख लिए होंगे जो आपके एडमिट कार्ड में दिए गए हैं। जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में आप अपने एडमिट कार्ड अपने फ़ोल्डर में लगाइएगा विद फ़ोटोज़ कॉपी एंड अपना फ़ोटोकॉपी पर अपना सिग्नेचर, ठीक है। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके जो आर्मी का एग्ज़ाम होता है, CBT एग्ज़ाम होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिलेक्ट किए हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन का लेवल पसंद आएगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The National Investigation Agency work under the administrative control of. Options are Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs, Indian Army, Enforcement Directorate, none of the above या more than one of the above। ऑप्शन EBS में, ठीक है। तो NIA जो है, NIA हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो वर्क किसके कंट्रोल में करती है? उसको कंट्रोल कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। वहाँ का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया गया है मिजोरम के लिए, वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल जी, आर्टिकल 371 जी, आर्टिकल 371 ये आई होगा, आर्टिकल 371 एफ, आर्टिकल 371 एच, ठीक है। तो नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 371 जी, ऑप्शन 1, ठीक है। आर्टिकल 371 जी of the Indian Constitution deal with the special provision of state of Mizoram. This article was added by the 53rd Constitutional Amendment Act of 1986, ठीक है। 53rd Constitutional Amendment Act of 1986। अब कुछ और आर्टिकल्स हैं जिसका स्टेट वाइज स्पेशल प्रोविज़न मिला है, वो है आर्टिकल 371 ए नागालैंड के लिए है, 371 बी असम, सी मणिपुर, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ये सी होगा, आई तो है नहीं, तो ये ऑप्शन सी, इस यहाँ पे आर्टिकल 371 सी, आप इसे सी मान लीजिए, ठीक है। तो आप ये लाइन वाइज आप याद कर लीजिए, नागालैंड के लिए ए है, आसाम के लिए बी है, मणिपुर के लिए सी है, सिक्किम एफ, मिजोरम जी एंड आपका अरुणाचल प्रदेश एच। इनको स्पेशल प्रोविज़न मिला है अंडर आर्टिकल्स, ठीक है। अंडर आर्टिकल 350 बी, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड। आर्टिकल 350 बी के अंडर किसे अपॉइंट किया जाता है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, स्पेशल ऑफिसर फॉर हिंदी लैंग्वेज, स्पेशल ऑफिसर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, और आर्टिकल 350 बी। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट्स। रिटायर्ड जज की जो सिटिंग हाई कोर्ट में सिटिंग होती है उसकी अपॉइंटमेंट कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 224 ए, आर्टिकल 223, आर्टिकल 224 ए, ठीक है। ऑप्शन ए में ए नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 224 खाली सिर्फ वो 224 है, और ऑप्शन सी क्या? आर्टिकल 224 ए या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 224 ए। विच आर्टिकल डील्स विद द ओरिजिनल जुरिडिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134। तो ओरिजिनल जुरिडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल डील करता है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 131। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रॉयर अंडर प्रोजेक्ट 15B? P is stand for project 15B
विशाखापट्टनम क्लास, ठीक है। तो कौन सा डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम क्लास के अंडर प्रोजेक्ट 15B के अंडर नहीं आता है, ठीक है। मुर्मुगो, इम्फल, पैराडीप, सूरत। तो जो नहीं आता है वो है पैराडीप, ऑप्शन सी। द फोर्थ शिप ऑफ, ये इस तरह से जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आर्मी डिफेंस के एग्जाम्स के लिए। द फोर्थ शिप ऑफ P-15B विशाखापट्टनम क्लास आर INS विशाखापट्टनम, INS मुर्मुगाओ, INS इम्फल, INS सूरत, ठीक है। ये 4 आपके प्रोजेक्ट 15B के अंडर आते हैं, ये आप याद रखिएगा। पैराडीप नहीं आता। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फायर्ड एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट फायर एक्सटेंड किया है एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच फाइटर एयरक्राफ्ट। सुखोई 30, राफेल, H-24, मारूट, मिराज 2000। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुखोई 30, ठीक है। सुखोई 30 एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल। क्या है एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल। दिस कमीशन इंडियन नेवल शिप INS खुकरी प्लान टू बी कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम इन विच प्लेस। एक नेवल शिप है INS खुकरी जो अब डिसकमीशन कर दी गई है, अब उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट करने का प्लान किया गया है। तो वो किस जगह पर है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दीव, पोर्ट ब्लेयर, गोवा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीव। द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हैज़ स्टार्टेड माफ्ट ऑफ लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1 LCA Mk1 एयरफ्रेम इन बेंगलुरु। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ माफ्ट? आपको माफ्ट की फुल फॉर्म बतानी है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंस, डिफेंस के रिस्पेक्ट में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेन एयरफ्रेम फटीग टेस्ट, ठीक है। मेन एयरफ्रेम फटीग टेस्ट। What is the name of 6th submarine of P-75 project of the Indian Navy which was launched at Masgaon Dock Limited? INS Kalvari, INS Khanderi, INS Karnach, INS Wakshi। तो जो 6th है, ठीक है, आपको ऐसे ये नहीं बताना इनमें से कोई एक है, आपको 6th नंबर वाला बताना है कि 6th नंबर वाला कौन सा सबमरीन है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, वगशीर, ठीक है। 6th नंबर का कौन सा है? INS वगशीर। द 6th एंड फाइनल सबमरीन अंडर इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट 75 इज नेम्ड एज INS वागशीर। द अदर सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75 आर INS कलवरी फर्स्ट था, 2017 में इंडक्ट किया गया। फिर INS खंदेरी आया, फिर INS कर्नज आया, INS वेला आया। ज्वाइन द फ्लीट इन नवंबर 21। INS वागीर कमेंस्ड इन नवंबर 2022। कमेंस तो हुआ तो वो 2020 में और डिप्लॉय हुआ वो जून 2022 में, ठीक है। ये 5 हो गए और आपका 6th कौन सा है? INS वगशीर, ठीक है, INS वगशीर। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है। तो ऑप्शन है इसके चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी गवर्नर, ठीक है। विच आर्टिकल प्रोवाइड दैट गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि जो गवर्नर है कोई अदर ऑफिस प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता? आर्टिकल 158(2), आर्टिकल 158(3), आर्टिकल 158(4) या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 158(a), सॉरी आर्टिकल 158(2), ठीक है। इन क्वेश्चन 39 विच ईयर a national emergency was declared on the ground of internal disturbance? Options are 1971, B 1965, C 1999, D 1975। हमारी नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1975 में।
India declared a national emergency on June 25, 1975 due to internal political unrest or internal disturbance. The emergency lasted until March 1997. कब तक चली थी? मार्च 1997 तक, ठीक है। 1975 से स्टार्ट हुई, 1977 तक चली थी इमरजेंसी। वाज द थर्ड टाइम इंडिया हैड डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी। ये वाली जो 1975 वाली थी, ये थर्ड टाइम डिक्लेयर की गई थी। द फर्स्ट टू इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन एक सबसे पहली इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई थी? 1962 में, सीनो इंडियन वॉर में, और 1971 में लगी थी अगली सेकंड वाली इमरजेंसी ड्यू टू इंडो पाकिस्तानी वॉर। क्वेश्चन आपसे फर्स्ट और सेकंड इमरजेंसी भी पूछ सकता है। तो कब कब लगी थी? फर्स्ट लगी थी आपकी 1962 में इंडो सीनो इंडियन वॉर, और 1971 में इंडो पाकिस्तानी वॉर, ठीक है, याद रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट विच वर्ड सब्सटीट्यूटेड इंटरनल डिस्टर्बेंस एज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शंस आर सिविल वॉर, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड अटैक, पुलिस एक्शन। तो जो इमरजेंसी के टाइम पर इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, वो बाद में उसे सब्सटीट्यूट कर दिया गया किस चीज़ के कौन से वर्ड से? ऑप्शन बी, आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है, आर्म्ड रेबिलियन से उसे सब्सटीट्यूट कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को। द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू बी प्रिसाइड वाइल रिजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल from the office's consideration is under consideration. This provision is provided under which article of the Constitution? Options are Article 96, Article 97, Article 95, Article 98. Option A सही हो जाएगा, Article 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेट ऑफ आर्टिकल डील विद द प्रोविजन रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो आपका DPSP है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रोविजन है, वो किस आर्टिकल के अंडर आते हैं? आर्टिकल 27 से 35, आर्टिकल 40 से 48, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 41 से 48A, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 to 51 अंडर 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। दे बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो DPSP आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कहाँ से बोरो किए गए हैं? वो बोरो किए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके DPSP है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं? तो कहाँ से बोरो किए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड ने कहाँ से कॉपी किए थे? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बट हम अगर इंडिया की बात होती है तो इंडिया ने कहाँ से बोरो किए हैं? आयरलैंड से। Which of the following type of soil is best for coffee production? Options are red soil, black soil, loamy soil, alluvial soil. तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, red soil is best for coffee production. Which of the following rock is not acidic rock? Granite, rhyolite, dolerite, pitch stone. तो acidic rock कौन सी नहीं है इसमें? ऑप्शन सी, dolerite, ठीक है, dolerite. Ojos del Salado active volcano is found along the border of which of the following country? इंडोनेशिया, इटली, एक्वाडोर, अर्जेंटीना। तो जो आपका ओजस नाम है, ये ओजस डेल सैलाडो एक एक्टिव वोल्केनो है। तो ये किन दो कंट्रीज़ के बॉर्डर पर है? ऑप्शंस इंडोनेशिया, इटली, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। तो ऑप्शन डी अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। कहाँ पे पाया जाता है? अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। अब आपसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो का नाम पूछ लिया जाए, स्टैटिक जीके के अंदर आपसे हाईएस्ट, लोएस्ट, लार्जेस्ट ये सब पूछा जाता है। तो अगर आपसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो पूछा जाता है तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, ओजस डेल सैलाडो, ठीक है,
हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज़ ओजस डेल सैलाडो ऑन द। अब 2 कंट्रीज़ का बॉर्डर बताया है, बीच में बॉर्डर है तो एक तरफ एक कंट्री है, दूसरी तरफ दूसरी कंट्री है, तो चाइले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है इन द सेंट्रल एंडिस, इन द सेंट्रल एंडिस। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, या आपको इंग्लिश से रिलेटेड, आपको जीके से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। और कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट है, तो अपना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपनी पैकिंग। अगर आप दूसरे स्टेट से जा रहे हो तो अपनी पैकिंग पर ध्यान दीजिए। अपनी जो आपकी ड्रेस आप एक एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, क्योंकि मौसम का नहीं पता, बारिश भी हो सकती है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पेयर होना चाहिए। आपके पास शूज़ का, आपके पास कपड़ों का, शूज़ चल जाएंगे बट कपड़ों का आप एक अपना एक्स्ट्रा ऑप्शन भी लेके चलिएगा। बाई चांस बारिश में आपके कपड़े ख़राब हो जाएं तो आपको 2-3 दिन रुकना है। तो आपको फर्स्ट डे जिस दिन आपका इंटरव्यू है, आपको उस दिन सिर्फ फॉर्मल कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सूट सलवार या जो भी आप फॉर्मल पैंट शर्ट पहनना चाहते हो। बाकी डेज़ आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, आपका सिंपल लोअर टी शर्ट या जीन्स टॉप कुछ भी पहन सकते हो, ठीक है। बट जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू में आपको कंपलसरी है कि आपको फॉर्मल कपड़े या फिर कुर्ता पैंट जिस तरह जो आजकल चल रहे हैं, प्लाजो नहीं चलेंगे, ना सूट सलवार चलेंगे, आपको सिर्फ पैंट चलेगी या थोड़े ओनली पैंट, ओके, ओनली पैंट, सूट और पैंट जो होता है वो आपके चलेंगे, ठीक है। तो आपको इस टाइप से अपने कपड़े कैरी करने हैं। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको अपनी लेकर जानी है, और अपनी फ़ोटोकॉपी करवा के रखना, उनकी फ़ोटोकॉपी पर अपने सिग्नेचर करके रखना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।